बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आज की इस वीडियो में हम एडीपी कॉमर्स 1 यानी कि बीकॉम 1 की इकनॉमिक्स के पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे, जिसमें मेरे पास जो पेपर्स हैं वो एनुअल 14 से शुरू हो रहे हैं। तो 2014 के एनुअल का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। पेपर में टोटल 8 क्वेश्चन आने हैं, जिनमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं और इन 8 में से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो जिसकी मदद से आप पेपर आसानी से पास भी कर सकते हैं और इसकी वजह से आपके पेपर में अच्छे नंबर भी आ जाते हैं, क्योंकि ये आसान सा न्यूमेरिकल है और 20 नंबर का ये क्वेश्चन होता है जो हर पेपर में हर साल ये एक क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ रहा है। तो 14 के पेपर में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज गिवन द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ फर्म। टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवन है C इज इक्वल टू क्यू क्यूब माइनस 12 क्यू स्क्वायर प्लस 60 क्यूब। फाइंड द फॉलोइंग। फाइंड हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने एम सी मार्जिनल कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। मार्जिनल कॉस्ट का जो फार्मूला है, मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट। डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को C से भी डिनोट करते हैं, टोटल कॉस्ट को TC से भी डिनोट करते हैं। D/DQ डेरिवेटिव का साइन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू Q। C की वैल्यू हम इक्वेशन ब्रैकेट में पुट करेंगे क्यू क्यूब माइनस 12 क्यू स्क्वायर प्लस 60 क्यू। अब इन क्वेश्चन में जो डेरिवेटिव्स यूज़ हो रहे हैं वो 4 या 5 डेरिवेटिव्स हैं, वो आप याद रख लें। D/DQ ऑफ Q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q ये 1। D/DQ ऑफ Q स्क्वायर का डेरिवेटिव 2Q। D/DQ ऑफ Q क्यूब का डेरिवेटिव 3Q स्क्वायर। D/DQ ऑफ K स्टैंड फॉर कांस्टेंट हम उसको कहेंगे जिसके साथ कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड की फॉर्म में आएगा तो उसके डेरिवेटिव के साथ भी वो उसी फॉर्म में रहेगा, लेकिन अगर कांस्टेंट वेरिएबल के बगैर होगा तो फिर उसका डेरिवेटिव जो है वो 0 आएगा। अब ये ब्रैकेट में 3 डिफरेंट टर्म्स हैं, हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। क्यू क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3Q स्क्वायर माइनस 12। देखिए माइनस 12 क्यू स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वाला रूल अप्लाई होगा, माइनस 12 एज इट इज़, और क्यू स्क्वायर का साथ डेरिवेटिव आ जाएगा 2Q। इसी तरह प्लस 60 क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्यू के डेरिवेटिव के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस 60 एज इट इज़, क्यू का डेरिवेटिव 1। तो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन MC का आंसर आ गया 3Q स्क्वायर माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24Q प्लस 60। सेकंड हमने फाइंड करना है स्लोप ऑफ MC। स्लोप ऑफ MC, जिस फंक्शन की हमने स्लोप फाइंड करनी हो उसका भी डेरिवेटिव लेते हैं। स्लोप फाइंड करनी हो जिस फंक्शन की, हमने इधर MC की स्लोप फाइंड करनी है, आपने MC का डेरिवेटिव ले लेना है। D/DQ ऑफ MC जो आपने ये फाइंड किया है, इधर ब्रैकेट में इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3Q स्क्वायर माइनस 24Q प्लस 60। 3 एज इट इज़, Q स्क्वायर का डेरिवेटिव 2Q माइनस 24 एज इट इज़, Q का डेरिवेटिव 1 प्लस 60 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 60 के साथ Q नहीं है, 60 कांस्टेंट है, Q के बगैर है, इसका डेरिवेटिव 0। तो MC की स्लोप का आंसर आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6Q माइनस 24। इसके बाद हमने फाइंड करना है AC एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का फार्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q। ऊपर हम C की वैल्यू पुट करेंगे क्यू क्यूब माइनस 12 क्यू स्क्वायर प्लस 60Q डिवाइडेड बाय Q। ऊपर वाली तीनों टर्म्स को हम 1 बाय 1 Q पे अलग अलग डिवाइड करेंगे। क्यू क्यूब ओवर Q माइनस 12 क्यू स्क्वायर ओवर Q प्लस 60Q ओवर Q।
क्यू क्यूब को जब हम क्यू पे डिवाइड करेंगे तो एक पावर इसकी कम हो जाएगी, इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये क्यू स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह इसकी भी एक पावर इस नीचे वाले क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी, -12 क्यू आ गया, ये क्यू इस क्यू के साथ कैंसिल हो गया। तो एवरेज कॉस्ट ए सी का आंसर आ गया क्यू स्क्वायर -12 क्यू प्लस 60। नेक्स्ट नंबर 4 में हमने स्लोप ऑफ ए सी की हमने स्लोप फाइंड करनी है। अब हम ए सी का डेरिवेटिव लेंगे, d/dq ऑफ ए सी, d/dq ऑफ ए सी की वैल्यू हम पुट करेंगे, ये जो हमने ए सी फाइंड किया है क्यू स्क्वायर -12 क्यू प्लस 60, क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 क्यू, -12 एज इट इज़, क्यू का डेरिवेटिव 1 प्लस 60 का डेरिवेटिव 0, 60 क्योंकि कांस्टेंट है, क्यू के बगैर है, इसका डेरिवेटिव 0। तो स्लोप का आंसर आ गया 2q -12। ये 2014 के एनुअल का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट ये 2014 सप्लीमेंट्री का पेपर है एंड द क्वेश्चन इज द कॉस्ट फंक्शन इज, इसमें भी कॉस्ट फंक्शन गिवन है, टी सी इज इक्वल टू 1000 प्लस 25q माइनस 5q स्क्वायर प्लस q। फाइंड द फॉलोइंग, एम सी मार्जिनल कॉस्ट, ए बी सी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, स्लोप ऑफ एम सी एंड स्लोप ऑफ ए बी सी। तो पहले हम लास्ट क्वेश्चन की तरह जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एम सी फाइंड किया है, एम सी इज द डेरिवेटिव ऑफ टी सी, d/dq ऑफ टी सी की वैल्यू पुट करेंगे 1000 प्लस 25q माइनस 5q स्क्वायर प्लस q। अब ब्रैकेट में 4 डिफरेंट टर्म्स हैं, इनका अलग अलग डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। मैं आपको इधर ये 4 या 5 डेरिवेटिव्स इनमें बार बार यूज़ हो रहे हैं। d/dq ऑफ q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q 1 के इक्वल। आप इन डेरिवेटिव्स को याद कर लें, ये जो क्वेश्चन आ रहा है पेपर में उसके लिए ये 4-5 डेरिवेटिव्स काफ़ी हैं। d/dq ऑफ q स्क्वायर 2q, d/dq ऑफ q क्यूब 3q स्क्वायर, 3 ये आ रहे हैं और साथ ही कांस्टेंट का d/dq ऑफ, कांस्टेंट को हम k से डिनोट कर लेते हैं इधर। कांस्टेंट वो टर्म है जिसके साथ q नहीं होगा, उसका डेरिवेटिव है 0। तो अब ये 1000 जो है इसमें 1000 के साथ q नहीं है तो 1000 इसमें कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आ गया 0 प्लस 25 एज इट इज़, जो कांस्टेंट q वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है वो जैसे है वैसे ही रहने देना है आपने। 25 एज इट इज़ और q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q1 -5 एज इट इज़ और q स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q 2q प्लस q क्यूब का डेरिवेटिव 3q स्क्वायर। तो एम सी का आंसर आ गया 25 -5 2 से मल्टीप्लाई होगा 10q आ गया प्लस 3q स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में हमने ए बी सी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करनी है। अब वी सी का ए है, जिस फंक्शन का हमने ए फाइंड करना है उस फंक्शन को हमने क्यू पे डिवाइड कर देना है, यानी जो ए के साथ टर्म है उसको आपने क्यू पे डिवाइड कर देना है। तो ये आ जाएगा ए वी सी इज इक्वल टू वी सी ओवर क्यू। वी सी इज़ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जो टी सी फंक्शन है, शॉर्ट रन टी सी फंक्शन जो है वो दो फंक्शंस का सम है, एफ सी प्लस वी सी। एफ सी टी सी में वो वाली टर्म जो क्यू के बगैर है, जिसके साथ क्यू नहीं है, जैसे इसमें 1000 है,
ये 1000 जो है इसमें एफ सी है और जितनी टर्म्स क्यू वाली हैं ये है वी सी। तो ऊपर वी सी यानी टी सी की इक्वेशन में जितनी भी क्यू वाली टर्म्स हैं वो आपने लिख लेनी है। जैसे इधर है 25Q माइनस 5Q स्क्वायर प्लस Q क्यूब ओवर Q। ऊपर वाली तीनों टर्म्स को 1 बाय 1 हम Q पे डिवाइड करेंगे। 25Q ओवर Q माइनस 5Q स्क्वायर ओवर Q प्लस Q क्यूब ओवर Q। तो ये Q इसके साथ कैंसिल ही आ जाएगा 25, ये Q स्क्वायर है एक पावर इसके साथ कैंसिल माइनस 5Q, एक Q ऊपर से कम होता जाएगा। ये Q क्यूब है एक इसके साथ कैंसिल होगा तो ये Q स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया जी ABC का आंसर। अब हमने नंबर 3 में फाइंड करना है स्लोप ऑफ MC। स्लोप ऑफ MC, जिस फंक्शन की हमने स्लोप फाइंड करनी है उसका डेरिवेटिव लेना है। डी ओवर डी क्यू ऑफ MC, डी ओवर डी क्यू ऑफ MC की वैल्यू पुट करेंगे। ये हमने MC ऊपर कैलकुलेट किया है 25 माइनस 10Q प्लस 3Q स्क्वायर। 25 का डेरिवेटिव आ गया 0 माइनस 10 एज इट इज़, Q का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 एज इट इज़, Q स्क्वायर का डेरिवेटिव 2Q। 0 नहीं लिखना आप, आपने माइनस 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6Q। ये स्लोप ऑफ MC की स्लोप का आंसर आ गया। नंबर 4 लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, स्लोप ऑफ ABC। अब हमने ABC की स्लोप फाइंड करनी है तो ABC का डेरिवेटिव ले लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ABC। ब्रैकेट में ABC की वैल्यू पुट करेंगे। हमने ABC कैलकुलेट किया हुआ है 25 माइनस 5Q प्लस Q स्क्वायर। 25 अगेन Q के बगैर है, 25 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0 माइनस 5 एज इट इज़, Q का डेरिवेटिव 1 प्लस Q स्क्वायर का डेरिवेटिव 2Q। तो इसका आंसर आ गया माइनस 5 प्लस 2Q। नेक्स्ट 2015 का एनुअल 2015 एनुअल का क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें जो न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन इज द रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन। रेवेन्यू फंक्शन को हम TR टोटल रेवेन्यू TR से भी डिनोट करते हैं, R से भी डिनोट करते हैं। फाइंड AR, हमने AR फाइंड करना है, AR एवरेज रेवेन्यू। फाइंड MR मार्जिनल रेवेन्यू, फाइंड स्लोप ऑफ MR, फाइंड स्लोप ऑफ AR। तो पहले AR फाइंड करते हैं, एवरेज रेवेन्यू AR। अब R के साथ है तो आपने R को Q पे डिवाइड करना है। R स्टैंड फॉर टोटल रेवेन्यू, TR ओवर Q। एवरेज रेवेन्यू का फार्मूला TR ओवर Q। जिस फंक्शन की हमने एवरेज फाइंड करनी है उसको हमने Q पे डिवाइड करना है, क्वांटिटी पे डिवाइड करना है। TR है जी इसमें 12Q माइनस Q स्क्वायर ओवर Q। न्यूमरेटर में अब दो टर्म्स हैं, दोनों को अलग अलग हम Q पे डिवाइड करेंगे। 12Q ओवर Q माइनस Q स्क्वायर ओवर Q। AR इज इक्वल टू, ये Q इसके साथ कैंसिल, ये आ गया 12 माइनस Q स्क्वायर को Q पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा Q, एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी इसके साथ। ये आ गया AR एवरेज रेवेन्यू। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है MR मार्जिनल रेवेन्यू। तो जिस तरह हमने MC मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट किया है, मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए हमने TC का डेरिवेटिव लिया। अब हमने MR मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है तो अब हम TR का डेरिवेटिव लेंगे। MR इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ TR, D ओवर डी क्यू ऑफ TR की वैल्यू पुट करते हैं। TR है 12Q माइनस Q स्क्वायर
12 एज इट इज़, क्यू का डेरिवेटिव 1 माइनस क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2q। तो एम आर का आंसर आ गया 12 माइनस 2q। नेक्स्ट नंबर सी में हमने स्लोप ऑफ एम आर क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ एम आर। एम आर की स्लोप फाइंड करनी है तो एम आर का डेरिवेटिव ले लेंगे, डी ओवर डी क्यू ऑफ एम आर। डी ओवर डी क्यू ऑफ एम आर की वैल्यू 12 माइनस 2q। 12 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि 12 के साथ q नहीं है, 12 कांस्टेंट है, माइनस 2 एज इट इज़, q का डेरिवेटिव 1। आंसर आ गया -2। स्लोप ऑफ एम आर इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट स्लोप ऑफ ए आर। अब ए आर का डेरिवेटिव लेंगे, डी ओवर डी क्यू ऑफ ए आर। ब्रैकेट में ए आर की वैल्यू पुट करेंगे, ये हमने ए आर कैलकुलेट किया था 12 माइनस क्यू, 12 माइनस क्यू। 12 का डेरिवेटिव 0 माइनस क्यू का डेरिवेटिव 1, तो ये आ गया -1। स्लोप ऑफ ए आर -1। नेक्स्ट सप्ली 2015 का ये पेपर है और इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज गिवन द रेवेन्यू फंक्शन टी आर इज इक्वल टू 75q माइनस 4q के। रेवेन्यू फंक्शन, टोटल रेवेन्यू गिवन है, फाइंड ए आर एंड एम आर फंक्शन। हमने ए आर एवरेज रेवेन्यू, एम आर मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है। नेक्स्ट एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्राइस एम आर इज 0। और ये क्वेश्चन ये रिपीट कर गया, वो एक ही क्वेश्चन 2 दफ़ा लिख गया है। हमने लेवल ऑफ आउटपुट यानी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड प्राइस हमने पी फाइंड करनी है एट एम आर इज इक्वल टू 0। जब एम आर 0 हो तो पहले हम एम आर फाइंड करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको हम 0 के इक्वल पुट करके क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, और क्यू की वैल्यू को हम पी की इक्वेशन में पुट करके तो पी कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम फाइंड करते हैं ए आर एवरेज रेवेन्यू। ए आर इज इक्वल टू टी आर ओवर क्यू, एंड द टी आर इज 75q माइनस 4q स्क्वायर ओवर क्यू। ऊपर वाली दोनों टर्म्स को अलग अलग हम क्यू पे, जो डिनोमिनेटर में, उस पर डिवाइड करेंगे। 75q ओवर क्यू माइनस 4q स्क्वायर ओवर क्यू। ये क्यू इसके साथ कैंसिल, ये आ गया 75 माइनस 4, ये क्यू एक पावर कम हो जाएगी, नीचे वाले के साथ कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4q। ए आर का आंसर आ गया 75 माइनस 4q। नेक्स्ट एम आर मार्जिनल रेवेन्यू विच इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टी आर, डी ओवर डी क्यू ऑफ टी आर की वैल्यू पुट करेंगे 75q माइनस 4q स्क्वायर, 75 एज इट इज़, q का डेरिवेटिव 1 माइनस 4 एज इट इज़, q स्क्वायर का डेरिवेटिव 2q। तो एम आर का आंसर आ गया 75 माइनस 8q। अब नेक्स्ट जो बी पार्ट है, बी और सी सेम है। एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्राइस एम आर इज 0। तो ये जो एम आर का आंसर आया, इसको हम 0 के इक्वल पुट करके तो क्यू फाइंड करेंगे। पुट एम आर इज इक्वल टू 0, 75, एम आर की वैल्यू 75 माइनस 8, क्यू इज इक्वल टू 0। माइनस 8q दूसरी साइड पे ले जाए, माइनस 8q दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस 8q हो गया। अब ये 8q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी साइड चेंज करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे लेकर आए तो डिवाइड हो गया। अब 75 को हम डिवाइड करेंगे, 75 को डिवाइड करेंगे हम 8 पे, 75 डिवाइडेड बाई 8, ये आ गया 9.375। क्यू इज इक्वल टू 9.375। अब ये क्यू की वैल्यू हमने पी की इक्वेशन में पुट करनी है। पी आपको बाज़ाहिर इधर क्वेश्चन में नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन
आपको पता है कि पी और ए आर जो है वो इक्वल होते हैं, प्राइस और एवरेज रेवेन्यू जो है वो सेम है, पी इज़ इक्वल टू ए आर। तो ए आर हमारे पास क्वेश्चन में है, तो ये जो ए आर की वैल्यू है यही पी की वैल्यू है, 25 माइनस 4Q। अब हम इसमें Q की जगह ये Q की वैल्यू पुट करेंगे, पुट Q इज़ इक्वल टू 9.375, जिधर Q है उधर हम 9.375 पुट करेंगे, P इज़ इक्वल टू 75 माइनस 4 और Q की वैल्यू 9.375। पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 75 एज इट इज़ माइनस 9.375 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ये आ गया 37.5। 37.5 को 37.5 आ गए। ये P की वैल्यू आ गई। अब आप इस वैल्यू को चेक कर सकते हैं, इसको आप एम आर की इक्वेशन में पुट करें तो एम आर जो है वो 0 के इक्वल आएगा। ये एम आर की इक्वेशन, एम आर की वैल्यू, इसमें हम Q की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं 75 माइनस 8 इंटू 9.375, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 9.375, ये आ गया 75। 75 माइनस 75, एम आर इज इक्वल टू 0। तो Q नेक्स्ट एनुअल 2016 का पेपर है और इसमें ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ गिवन द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ फर्म। टोटल कॉस्ट फंक्शन जो है वो गिवन है, टी सी इज इक्वल टू 85 प्लस 15Q माइनस 2Q स्क्वेयर प्लस 3Q क्यूब। फाइंड, हमने इसमें क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन एम सी, स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, स्लोप ऑफ एम सी, स्लोप ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एंड और लास्ट में वो पूछ रहा है इज़ दिस अ शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन। तो पहले हम एम सी मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन जो है वो फाइंड करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, एम सी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टी सी डी ओवर डी क्यू ऑफ टी सी की वैल्यू पुट करेंगे, टी सी की वैल्यू है 85 प्लस 15Q माइनस 2Q स्क्वायर प्लस 2Q क्यूब। अब ब्रैकेट में 4 डिफरेंट टर्म्स हैं, इनका हम डेरिवेटिव लेते हैं। 85 क्योंकि Q के बगैर है, 85 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आ गया 0 प्लस 15 एज इट इज़ Q का डेरिवेटिव 1 माइनस 2 एज इट इज़ Q स्क्वायर का डेरिवेटिव 2Q प्लस 2 एज इट इज़ Q क्यूब का डेरिवेटिव 3Q स्क्वायर। तो एम सी का आंसर आ गया 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4Q प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6Q स्क्वायर। ये आ गया जी मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमने स्लोप ऑफ एम सी फाइंड करनी है। स्लोप ऑफ एम सी, जिस फंक्शन की हमने स्लोप फाइंड करनी हो उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। एम सी की स्लोप है तो एम सी का डेरिवेटिव डी ओवर डी क्यू ऑफ एम सी, डी ओवर डी क्यू ऑफ एम सी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ये हमने एम सी कैलकुलेट किया, 15 माइनस 4Q प्लस 6Q स्क्वायर। 15 का डेरिवेटिव आ गया 0 माइनस 4 एज इट इज़ Q का 1 प्लस 6 एज इट इज़ Q स्क्वायर का 2Q। स्लोप ऑफ एम सी की स्लोप आ गई माइनस 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12Q।
नेक्स्ट हमने फाइंड करना है, नेक्स्ट है जी स्लोप ऑफ ए वी सी। ए वी सी की स्लोप फाइंड करनी है तो पहले ए वी सी हमें फाइंड करना पड़ेगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ए वी सी इज इक्वल टू वी सी ओवर क्यू। वी सी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट आपने ये टी सी के फंक्शन में जो क्यू वाली टर्म्स है, क्यू वाली जितनी भी टर्म्स हैं ये है वी सी। तो ये आ जाएगा इधर 15Q माइनस 2Q स्क्वायर प्लस 2Q क्यूब डिवाइडेड बाय Q। अब ऊपर वाली तीनों वैल्यूज़ को, ऊपर वाली तीनों टर्म्स को हम 1 बाय 1 Q पे डिवाइड करेंगे। 15Q ओवर Q माइनस 2Q स्क्वायर ओवर Q प्लस 2Q क्यूब ओवर Q। ये Q इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 15। ये Q स्क्वायर है, ये Q है, एक पावर कम हो जाएगी, एक इसके साथ कैंसिल। इसी तरह इधर भी एक पावर कम हो जाएगी, वो इसके साथ कैंसिल। तो ये आ गया माइनस 2Q प्लस 2Q स्क्वायर। ये ए वी सी का आंसर आ गया। हमने ए वी सी की स्लोप फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ ए वी सी। तो ए वी सी का डेरिवेटिव ले लेंगे, डी ओवर डी क्यू ऑफ ए वी सी। अब ब्रैकेट में ए वी सी की वैल्यू पुट करेंगे, ये जो हमने फाइंड किया ऊपर 15 माइनस 2Q प्लस 2Q स्क्वायर। 15 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 एज इट इज़, Q का 1 प्लस 2 एज इट इज़, Q स्क्वायर का 2Q। ये आ गया माइनस 2 प्लस 4Q, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 4Q। अब इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, इज दिस अ शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन। अब टोटल कॉस्ट फंक्शन से हमें किस तरह पता चलेगा कि ये शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन है, ये लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन है। अगर तो टोटल कॉस्ट की इक्वेशन में Q के बगैर कोई वैल्यू हो, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं 85 के साथ Q नहीं है, तो ये शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन है। ये जो 85 है जिसके साथ Q नहीं है, ये फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू है। 85 जो है इसमें फिक्स्ड कॉस्ट है, और ये जो 15Q माइनस 2Q स्क्वायर प्लस 2Q क्यूब है, यानी Q वाली जितनी भी टर्म्स हैं, ये वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट का शॉर्ट रन के साथ लिंक है, लॉन्ग रन में फिक्स्ड कॉस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। टीसी की इक्वेशन को देख के हम बता सकते हैं कि फंक्शन शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन है, ये लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन है। अगर टीसी की इक्वेशन में एक भी नंबर Q के बगैर है तो वो शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन है, और अगर हर टर्म के साथ Q है तो फिर वो लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन है। तो इसमें Q के ये जो 85 है, 85 के साथ Q नहीं है, 85 फिक्स कॉस्ट है, इसलिए ये शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन है। इसका आंसर आपने लिख देना है यस। इज दिस अ शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन? यस, ये शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन है। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है जी सप्ली 2016, और उसमें ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अगेन कॉस्ट फंक्शन जो है वो गिवन है, और हमने फाइंड करना है मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन MC, स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, एवरेज कॉस्ट फंक्शन, और फिर उसी तरह पिछले पेपर की तरह पूछा है इज दिस अ शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन। तो पहले हम मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन फाइंड करते हैं MC, फिर उसी तरह डेरिवेटिव ऑफ TC, डी ओवर डी क्यू ऑफ TC या C। टोटल कॉस्ट को हम C से भी डिनोट करते हैं, टोटल कॉस्ट को हम TC से भी डिनोट करते हैं। तो ये आ गया D ओवर डी क्यू ऑफ, ये कॉस्ट, टोटल कॉस्ट की जो वैल्यू है वो ब्रैकेट में पुट करेंगे। ये वैल्यू है Q माइनस 12Q स्क्वायर प्लस 60Q। Q क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3Q स्क्वायर माइनस 12 एज इट इज़, Q स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2Q प्लस 60 एज इट इज़, और Q का डेरिवेटिव आ गया 1। तो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन आ गया 3Q स्क्वायर माइनस 12, 2 से मल्टीप्लाई होगा 24Q प्लस 60। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, स्लोप ऑफ MC।
स्लोप ऑफ एम सी, एम सी की स्लोप फाइंड करनी है तो एम सी का डेरिवेटिव ले लेंगे, डी ओवर डी क्यू ऑफ एम सी। ब्रैकेट में एम सी की वैल्यू पुट करते हैं। ये एम सी हमने कैलकुलेट किया है 3q² माइनस 24q प्लस 60। 3 एज इट इज़, q² का डेरिवेटिव 2q माइनस 24 एज इट इज़, q का डेरिवेटिव 1 प्लस 60, 60 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 60 कांस्टेंट है, 60 के साथ q नहीं है, इसलिए 60 का डेरिवेटिव आ गया 0। तो स्लोप ऑफ एम सी का आंसर आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6q माइनस 24। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है जी एवरेज कॉस्ट फंक्शन, एवरेज कॉस्ट फंक्शन ए सी इज इक्वल टू सी ओवर क्यू। सी के साथ ए है, जिसके साथ ए हो, जिसका ए फाइंड करना हो उसको हम क्वांटिटी पे डिवाइड करते हैं। ए क्योंकि एवरेज है और एवरेज में हम टोटल को यानी जिसकी एवरेज है उसको हम क्वांटिटी पे डिवाइड करते हैं। तो यह देगा सी ओवर क्यू, सी की वैल्यू पुट करेंगे क्यू क्यूब माइनस 12q² प्लस 60q ओवर क्यू। ऊपर वाली तीनों टर्म्स को हम अलग अलग क्यू पे डिवाइड करेंगे। सिक्सटी क्यू ओवर क्यू, ये क्यू क्यूब है, इसको क्यू पे डिवाइड करेंगे, इसकी एक पावर कम हो जाएगी, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसकी भी एक पावर कम हो जाएगी, इसके साथ कैंसिल, और ये क्यू क्यू के साथ कैंसिल। तो ये आ गया q² माइनस 12q प्लस 60। ये आ गया बच्चों एवरेज कॉस्ट फंक्शन। अब इसका लास्ट पार्ट जो है, इज दिस अ शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन। तो ये कॉस्ट फंक्शन में 3 टर्म्स हैं और आप देख सकते हैं तीनों में आपको क्यू नज़र आ रहा है। तो टोटल कॉस्ट की इक्वेशन में कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो क्यू के बगैर है। इट मीन्स कि ये लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन है। शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन में फिक्स्ड कॉस्ट होती है और फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसका क्यू के साथ कोई लिंक नहीं होता, इसलिए वो क्यू के बगैर नंबर होता है। सी में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि जो क्यू के बगैर हो, लिहाजा ये लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन है, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे नो, ये शॉर्ट रन नहीं है। ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। एनुअल 2017, एनुअल 2017 में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, द टोटल रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन। टी आर गिवन है, क्या फाइंड करना है हमने, ए आर, एम आर, स्लोप ऑफ एम आर एंड स्लोप ऑफ ए आर। तो पहले हम ए आर एवरेज, एवरेज रेवेन्यू हम फाइंड करते हैं। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू का फार्मूला है टी आर ओवर क्यू। टी आर की वैल्यू है 12q माइनस q² ओवर क्यू। अगेन ऊपर वाली दोनों को अलग अलग हम क्यू पे डिवाइड करेंगे और ऊपर से एक क्यू कम हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल, 12 आ गया माइनस q² है, एक इसके साथ कैंसिल, तो ये q आ गया। ये एवरेज रेवेन्यू ए आर का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एम आर। एम आर क्या है, डेरिवेटिव ऑफ टी आर, डी ओवर डी क्यू ऑफ टी आर, डी ओवर डी क्यू ऑफ टी आर की वैल्यू पुट करेंगे 12q माइनस q², डेरिवेटिव लेंगे 12 एज इट इज़, q का डेरिवेटिव 1 माइनस q² का डेरिवेटिव 2q। तो एम आर का आंसर आ गया 12 माइनस 2q। नेक्स्ट नंबर सी, स्लोप ऑफ एम आर। स्लोप ऑफ एम आर, तो एम आर का डेरिवेटिव ले लेते हैं, एम आर की स्लोप आ जाएगी डी ओवर डी क्यू। एम आर की वैल्यू ब्रैकेट में पुट करेंगे 12 माइनस 2q, डेरिवेटिव लेंगे 12 का आ गया 0 क्योंकि 12 क्यू के बगैर है, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, माइनस 2 एज इट इज़, क्यू का डेरिवेटिव 1, ये आंसर आ गया -2। एम आर की स्लोप आ गई -2। स्लोप ऑफ ए आर, अब ए आर का डेरिवेटिव डी ओवर डी क्यू ऑफ ए आर,
डी ओवर डी क्यू ऑफ ए आर की वैल्यू पुट करते हैं। ए आर हमने ऊपर फाइंड किया 12 माइनस क्यू, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। 12 का आ गया 0 माइनस क्यू का आ गया 1, आंसर आ गया -1। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। एक चीज़ आपने नोट करनी है कि ये जो स्लोप ऑफ ए आर और स्लोप ऑफ एम आर है ना, इन दोनों में एक रिलेशन है। स्लोप ऑफ जो एम आर की स्लोप है वो ए आर की स्लोप से डबल होगी। स्लोप ऑफ एम आर इज ट्वाइस स्टीपर, ट्वाइस स्टीपर देन द स्लोप ऑफ ए आर। ये वो इन दोनों की स्लोप में रिलेशन पूछ लेता है, तो आपने इसका ये आंसर लिखना है। फिर देखें, इधर ए आर की स्लोप है -1 तो एम आर की स्लोप है -2। अगर ए आर की स्लोप होती लेट सपोज -3 तो एम आर की स्लोप होनी थी -6। अगर ए आर की स्लोप होती -9 तो एम आर की स्लोप होनी थी -18। जो ए आर की स्लोप है उसका डबल, यानी उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो एम आर की स्लोप आ जाती है। नेक्स्ट, सेकेंड एनुअल 2017, यानी 2017 का ये सप्लीमेंट्री का पेपर है और इसका क्वेश्चन जो है, इसमें जो न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 8, एवरेज रेवेन्यू फंक्शन ऑफ अ मोनोपोलिस्ट फर्म इज गिवन। ए आर अब गिवन है और ब्रैकेट में उसने पी लिखा हुआ है, क्योंकि ए आर एवरेज रेवेन्यू और प्राइस ये इक्वल होते हैं, इसलिए साथ उसने पी लिखा हुआ है। ए आर गिवन है 10 माइनस क्यू। नंबर 1 क्या हमने फाइंड करना है, टी आर। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ए आर फाइंड किया है। ए आर का फार्मूला है टी आर ओवर क्यू। अब हमने टी आर फाइंड करना है, तो इधर से हम फार्मूला टी आर का बना लेते हैं। ये क्यू डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टी आर किसके इक्वल आ गया, टी आर इज इक्वल टू ए आर मल्टीप्लाई बाय क्यू। यानी ए आर को हम क्यू से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टी आर की वैल्यू आ जाएगी। तो ए आर क्वेश्चन में गिवन है, टी आर इज इक्वल टू ए आर मल्टीप्लाई बाय क्यू, और ए आर है 10 माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू। ब्रैकेट में दोनों टर्म्स को हम क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी आर का आंसर आ गया 10 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। ये नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने एम आर मार्जिनल रेवेन्यू एम आर फाइंड करना है, जो कि डेरिवेटिव है टी आर का। अब इस क्वेश्चन में बच्चे क्या गलती करते हैं, वो जल्दी में ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू लिख देते हैं, क्योंकि आमतौर पर हमें क्वेश्चन में टी आर गिवन होता है तो बच्चे को आदत होती है वो क्वेश्चन वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेता है एम आर फाइंड करने के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में टी आर नहीं गिवन, इस क्वेश्चन में ए आर गिवन है। तो ये आपने चीज़ नोट करनी है, ब्रैकेट में टी आर की वैल्यू आनी है। ये जो हमने फाइंड की है ये ए आर की वैल्यू है। डेरिवेटिव ले लेते हैं 10 एज इट इज़, क्यू का डेरिवेटिव 1 माइनस क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 क्यू। तो एम आर का आंसर आ गया 10 माइनस 2 क्यू। नेक्स्ट हमने नंबर 3 में फाइंड करना है स्लोप ऑफ एम आर। जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसी तरह, स्लोप ऑफ एम आर यानी कि एम आर का डेरिवेटिव डी ओवर डी क्यू ऑफ एम आर, डी ओवर डी क्यू ऑफ एम आर की वैल्यू, ये हमने एम आर फाइंड किया, ये वैल्यू ब्रैकेट में आ जाएगी 10 माइनस 2 क्यू। 10 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 एज इट इज़, क्यू का डेरिवेटिव 1, एम आर की स्लोप आ गई -2। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है स्लोप ऑफ ए आर। स्लोप ऑफ ए आर का आंसर -1 आना है वैसे, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो एम आर की स्लोप है वो ए आर की स्लोप का डबल है, और दूसरे लफ्ज़ों में जो ए आर की स्लोप है वो एम आर की स्लोप का हाफ है। स्लोप ऑफ ए आर, डेरिवेटिव ऑफ ए आर। ए आर ये क्वेश्चन में ए आर गिवन है, ये वैल्यू यूज़ करनी है अपने ब्रैकेट में, डी ओवर डी क्यू ऑफ 10 माइनस क्यू। 10 का आ गया 0 माइनस क्यू का आ गया -1, आंसर आ गया -1। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनुअल 2018, और ये सेम क्वेश्चन है जो हमने 2017 का सप्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन किया है, सेम वही क्वेश्चन है। ए आर वही, वैल्यू भी वही है 10 माइनस क्यू। टी आर फाइंड करना है फिर उसी तरह
टी आर इज इक्वल टू ए आर मल्टीप्लाई बाय क्यू। और सेम वही क्वेश्चन है जो हमने 2017 के लिए किया है, 10 माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू, ये आ गया 10 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, ये टी आर आ गया। एम आर क्या है, डेरिवेटिव ऑफ टी आर ये जो हमने फाइंड किया क्वेश्चन में ए आर है, ठीक है। डी ओवर डी क्यू ऑफ ब्रैकेट में टी आर की वैल्यू 10 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, 10 एज इट इज़, क्यू का डेरिवेटिव 1 माइनस क्यू स्क्वायर का आ गया 2 क्यू, तो एम आर का आंसर आ गया 10 माइनस 2 क्यू। स्लोप ऑफ एम आर, स्लोप ऑफ एम आर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एम आर डी ओवर डी क्यू ऑफ 10 माइनस 2 क्यू, 10 का 0 माइनस 2 एज इट इज़, क्यू का 1, ये आ गया माइनस 2। लास्ट फिर उसी तरह सेम क्वेश्चन है जी ये, स्लोप ऑफ ए आर। अब ए आर का डेरिवेटिव लेंगे, डी ओवर डी क्यू ऑफ ए आर, डी ओवर डी क्यू ऑफ ए आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10 माइनस क्यू, 10 का 0 माइनस क्यू का आ गया -1, आंसर आ गया -1। ये सप्लीमेंट्री 2017 और एनुअल 2018 का सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये सप्ली 2018 का पेपर है और इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज फॉर द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवन है, फाइंड ए सी फंक्शन, एवरेज कॉस्ट फंक्शन हमने फाइंड करना है, एम सी मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, ए वी सी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन, वाई द गिवन टोटल कॉस्ट फंक्शन इज़ अ शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन। और हमने बताना है कि ये वाला जो कॉस्ट फंक्शन है ये शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन क्यों है। तो पहले हम ए सी कैलकुलेट करते हैं, एवरेज कॉस्ट फंक्शन, ए सी इज इक्वल टू टी सी ओवर क्यू। टी सी की वैल्यू जो है वो वैल्यू पुट करेंगे 85 प्लस 7.5 क्यू माइनस 10 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यूब डिवाइडेड बाय क्यू। न्यूमिनेटर में जो 4 टर्म्स हैं सबको हम अलग अलग क्यू पे डिवाइड करेंगे, 85 ओवर क्यू प्लस 7.5 क्यू ओवर क्यू माइनस 10 क्यू स्क्वायर ओवर क्यू प्लस 3 क्यूब ओवर क्यू। ये 85 ओवर क्यू एज इट इज़, क्योंकि 85 के साथ क्यू नहीं है तो ये कैंसिल नहीं होगा, ये एज इट इज़ ही रहेगा। इसका 7.5 के साथ जो क्यू है नीचे वाले क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया प्लस 7.5 माइनस 10, इधर से क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर को जब हम क्यू पे डिवाइड करेंगे तो इसकी एक पावर जो है वो कम हो जाएगी, एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया क्यू। इसी तरह ये एक इसके साथ कैंसिल होगा तो जो पावर 3 है वो 2 रह जाएगी, ये आ गया प्लस 3 क्यू स्क्वायर। तो ये एवरेज कॉस्ट फंक्शन ए सी जो है उसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एम सी है मार्जिनल कॉस्ट, और एम सी का जो फार्मूला है वो है डेरिवेटिव ऑफ टी सी, डी ओवर डी क्यू, और टी सी की वैल्यू पुट करेंगे 85 प्लस 7.5 क्यू माइनस 10 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। ब्रैकेट में 4 टर्म्स हैं, चारों का 1 बाय 1 हम डेरिवेटिव लेते हैं। 85 जो है वो क्यू के बगैर है, 85 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस 7.5 एज इट इज़ और क्यू का डेरिवेटिव 1 माइनस 10 एज इट इज़ और क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 क्यू प्लस 3 एज इट इज़ और क्यूब का डेरिवेटिव 3 क्यू स्क्वायर। तो एम सी का आंसर आ गया 7.5 1 से मल्टीप्लाई हुआ 7.5 माइनस 10 2 से मल्टीप्लाई होगा -20 क्यू आ गया,
3 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया 9Q²। ये आया जी MC का आंसर। नेक्स्ट हमने ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ABC इज इक्वल टू VC ओवर Q। ABC इज इक्वल टू VC ओवर Q। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? TC की इक्वेशन में जो Q वाली टर्म्स हैं, TC की इक्वेशन में जो Q वाली टर्म्स हैं वो VC है। तो VC आ जाएगा 7.5Q माइनस 10Q² प्लस 3Q क्यूब ओवर Q। ऊपर वाली तीनों टर्म्स को जब हम Q पे डिवाइड करेंगे तो तीनों का एक एक Q कम हो जाएगा, इसका Q इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, जैसे हमने ये स्टेप किया है। तो ये आ जाएगा 7.5 माइनस 10Q², इसकी पावर 2 है, एक इसके साथ कैंसिल होगा तो ये Q रह जाएगा, और इसकी भी एक पावर कम होगी तो ये आ जाएगा प्लस 3Q²। ये आ गया जी ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो है जी वाई द गिवन TC फंक्शन इज़ अ शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन। ये इसलिए शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन है बिकॉज इट इंक्लूड्स या इट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट मौजूद है, और फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? 85। TC में जो Q के बगैर टर्म है वो फिक्स्ड कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि इस फंक्शन में फिक्स्ड कॉस्ट मौजूद है जो कि 85 है, इसलिए ये शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन है। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का ताल्लुक शॉर्ट रन के साथ है, लॉन्ग रन में फिक्स्ड कॉस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस टोटल कॉस्ट फंक्शन में फिक्स्ड कॉस्ट मौजूद है, इसलिए ये शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन है। ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एनुअल 2019 का पेपर है, और इसमें जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन एज, टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवन है TC इज इक्वल टू Q³ माइनस 2Q² प्लस 15Q प्लस 100। हमने फाइंड क्या करना है? नंबर 1 मार्जिनल कॉस्ट। पहले हम मार्जिनल कॉस्ट MC फाइंड करते हैं। MC क्या है? डेरिवेटिव ऑफ TC, D ओवर DQ ऑफ TC। D ओवर DQ डेरिवेटिव का साइन है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू Q। Q के इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए हम TC को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q। अब ब्रैकेट में TC की वैल्यू पुट करते हैं, Q³ माइनस 2Q² प्लस 15Q प्लस 100। अब ब्रैकेट में जो चार टर्म्स हैं इनका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। Q³ का आ जाएगा 3Q² माइनस 2 एज इट इज़, Q² का आ गया 2Q प्लस 15 एज इट इज़, Q का डेरिवेटिव 1 प्लस 100 का 0, क्योंकि 100 कांस्टेंट है, Q के बगैर है, इसका डेरिवेटिव आ गया 0। तो MC का आंसर आ गया 3Q² माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 4Q प्लस 15 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 15। ये आ गया जी MC का आंसर। मार्जिनल कॉस्ट का आंसर आ गया 3Q² माइनस 4Q प्लस 15। नेक्स्ट हमने स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, जिस फंक्शन की हमने स्लोप फाइंड करनी है हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये आ जाएगा D ओवर DQ ऑफ MC। MC हमने ये फाइंड किया है, ये MC की वैल्यू हम यूज़ करेंगे, D ओवर DQ ऑफ 3Q² माइनस 4Q प्लस 15। अब ब्रैकेट में जो तीन टर्म्स हैं इन तीनों का हम डेरिवेटिव लेंगे, 3 एज इट इज़ और Q² का आ गया 2Q माइनस 4 एज इट इज़, Q का 1 प्लस 15 का आ गया 0। तो MC की स्लोप का आंसर आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6Q माइनस 4। यह आया जी स्लोप ऑफ MC। इसके बाद नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी AVC विच इज़ इक्वल टू VC ओवर Q। अब VC क्या है? वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट जो TC इक्वेशन में जो Q वाली टर्म्स हैं, ये है वेरिएबल कॉस्ट। जो TC इक्वेशन में Q वाली जितनी भी टर्म्स हैं
जैसे इसमें 3 है तो वी सी है क्यू क्यूब माइनस 2 क्यू स्क्वायर प्लस 15 क्यू डिवाइडेड बाई क्यू। ऊपर वाली तीनों टर्म्स को हम अलग अलग क्यू पे डिवाइड करेंगे, क्यू क्यूब ओवर क्यू माइनस 2 क्यू स्क्वायर ओवर क्यू प्लस 15 क्यू ओवर क्यू। क्यू क्यूब को क्यू पे डिवाइड करेंगे तो इसकी एक पावर कम हो जाएगी, इसके साथ कैंसिल हो जाएगी तो ये पावर 2 रह जाएगी। ये आ गया क्यू स्क्वायर माइनस 2। इसी तरह इसकी भी एक पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये पावर 1 रह गई। ये आ गया क्यू, ये क्यू इस क्यू से कैंसिल हो गया तो ये आ गया 15। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का आंसर आ गया क्यू स्क्वायर माइनस 2 क्यू प्लस 15। नेक्स्ट और इस क्वेश्चन का लास्ट, स्लोप ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की स्लोप फाइंड करनी है तो हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी क्यू ऑफ ए वी सी, डी ओवर डी क्यू ऑफ ए वी सी। ये जो हमने फाइंड किया है इधर हम ब्रैकेट में वैल्यू पुट करेंगे क्यू स्क्वायर माइनस 2 क्यू प्लस 15। अब इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं, तीनों का हम अलग अलग डेरिवेटिव लेते हैं। क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 क्यू माइनस 2 एज इट इज़, क्यू का डेरिवेटिव 1 प्लस 15 का 0। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की स्लोप आ गई 2 क्यू माइनस 2। ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है जी सेकंड एनुअल एग्ज़ाम 2019 यानी 2019 की सप्लीमेंट्री का ये पेपर है और इसमें जो क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट फंक्शन, इसमें भी टोटल कॉस्ट फंक्शन जो है वो गिवन है सी इज इक्वल टू क्यू क्यूब माइनस 1.5 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू। हमने फाइंड क्या करना है, नंबर 1 एवरेज कॉस्ट फंक्शन। एवरेज कॉस्ट फंक्शन का मतलब है हमने ए सी फाइंड करना है विच इज़ इक्वल टू सी ओवर क्यू। ए सी एवरेज कॉस्ट का फार्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्यू। क्योंकि इस क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट को सी से डिनोट किया गया है तो इसलिए हमने लिख दिया सी ओवर क्यू। अगर टोटल कॉस्ट को टी सी से डिनोट करेंगे तो फिर ए सी आ जाएगा टी सी ओवर क्यू। ऊपर सी की वैल्यू पुट करते हैं क्यू क्यूब माइनस 1.5 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू ओवर क्यू। ऊपर वाली तीनों टर्म्स को हम क्यू पे डिवाइड करेंगे अलग अलग तो सब की एक एक पावर यानी एक एक क्यू कम हो जाएगा। ये क्यू स्क्वायर है, क्यू क्यूब है, ये रह जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 1.5, ये क्यू स्क्वायर है तो ये रह जाएगा क्यू प्लस 9 आ जाएगा, इसका क्यू नीचे वाले क्यू से कैंसिल हो गया। ये एवरेज कॉस्ट का आंसर आ गया, एवरेज कॉस्ट फंक्शन का आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन एम सी, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन विच इज़ द डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट फंक्शन। टोटल कॉस्ट फंक्शन को सी से भी डिनोट करते हैं, टोटल कॉस्ट फंक्शन को टी सी से भी डिनोट करते हैं डी ओवर डी क्यू ऑफ। अब ब्रैकेट में टोटल कॉस्ट की वैल्यू पुट करेंगे क्यू क्यूब माइनस 1.5 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू। ब्रैकेट में तीनों टर्म्स का डेरिवेटिव लेंगे, क्यू क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3 क्यू स्क्वायर माइनस 1.5 एज इट इज़, क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 क्यू प्लस 9 एज इट इज़, क्यू का डेरिवेटिव 1। तो ये आ गया 3 क्यू स्क्वायर माइनस 1.5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, 3 क्यू प्लस 9। ये मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन का आंसर आ गया 3 क्यू स्क्वायर माइनस 3 क्यू प्लस 9। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है जी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नंबर 3 एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ए वी सी विच इज़ इक्वल टू वी सी ओवर क्यू। वी सी क्या है, टोटल कॉस्ट में जो क्यू वाली टर्म्स है, तो इधर टोटल कॉस्ट में सारी क्यू वाली टर्म्स हैं। जिस टोटल कॉस्ट में सारी क्यू वाली टर्म्स हो, क्यू के बगैर कोई भी टर्म अगर ना हो तो वो लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन होता है। ये लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन है और लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन में टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट सेम होते हैं क्योंकि लॉन्ग रन में फिक्स्ड कॉस्ट का कोई कॉन्सेप्ट
नहीं है। तो एवरेज वेरिएबल कास्ट क्या है, वी सी ओवर क्यू। वी सी और सी अब सेम ही है, सी में जितनी भी क्यू वाली टर्म है, क्यू क्यूब माइनस 1.5 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू ओवर क्यू। तो लॉन्ग रन कास्ट फंक्शन में जब टोटल कास्ट और वेरिएबल कास्ट सेम है तो फिर एवरेज कास्ट और एवरेज वेरिएबल कास्ट भी सेम होगी, ये देख सकते हैं आप। और इसका आंसर भी एवरेज कास्ट वाला ही आ जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 1.5 क्यू प्लस 9। ऊपर वाली तीनों को हमने अलग अलग इस क्यू पे डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट नंबर 4, इसका जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करनी है, AFC। अब जो AFC का फार्मूला है वो FC ओवर क्यू, FC ओवर क्यू। अब ये लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन है, इसमें फिक्स कॉस्ट है ही नहीं। कॉस्ट की इक्वेशन में, टोटल कॉस्ट की इक्वेशन में जो क्यू के बगैर नंबर होता है वो फिक्स कॉस्ट होती है। इस इक्वेशन में कोई भी नंबर, कोई भी टर्म क्यू के बगैर नहीं है, इट मीन्स कि इसमें फिक्स कॉस्ट है ही नहीं। तो ये आएगा ज़ीरो, ज़ीरो ओवर क्यू, यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट आ गई ज़ीरो। नेक्स्ट एनुअल 2020 का जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन। टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवन है, टी सी इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यू प्लस 20। फाइंड एम सी। ओके, पहले हम एम सी फाइंड कर लेते हैं। एम सी इज़ द डेरिवेटिव ऑफ टी सी, डी ओवर डी क्यू ऑफ, इधर टी सी की वैल्यू पुट करेंगे, टी सी की वैल्यू है 5 क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यू प्लस 20। ब्रैकेट में तीनों टर्म्स का डेरिवेटिव लेते हैं, 5 एज इट इज़, क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 क्यू प्लस 8 एज इट इज़, क्यू का डेरिवेटिव 1 प्लस 20 का डेरिवेटिव आ गया 0। ये 20 कांस्टेंट है, क्यू के बगैर है, उसका डेरिवेटिव आ गया 0। तो एम सी का आंसर आ गया 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 क्यू प्लस 8। नेक्स्ट हमने फाइंड करना ए टी सी, एवरेज टोटल कॉस्ट। ए टी सी कहे, ए टी सी या ए सी दोनों सेम है। ए टी सी भी एवरेज टोटल कॉस्ट है और ए सी भी एवरेज टोटल कॉस्ट है। तो इसका फार्मूला है टी सी ओवर क्यू। टी सी है जी 5 क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यू प्लस 20 डिवाइडेड बाई क्यू। ऊपर वाली तीनों टर्म्स को हम क्यू पे डिवाइड करेंगे तो इस स्क्वायर की एक पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, आ जाएगा 5 क्यू प्लस 8 क्यू का क्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। 20 के साथ क्योंकि क्यू नहीं है इसलिए 20 ओवर क्यू आएगा। 20 के नीचे क्यू आएगा क्योंकि 20 के साथ क्यू नहीं है तो नीचे वाला 20 के नीचे वाला क्यू कैंसिल नहीं होगा। ये एवरेज टोटल कॉस्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट बी पार्ट में कहता है फाइंड एम सी एंड ए टी सी एट क्यू इज इक्वल टू 3। अब हमने ये जो दोनों फंक्शन फाइंड किए हैं, इन दोनों फंक्शंस के आंसर में हमने क्यू की जगह 3 पुट करना है और इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। तो नंबर बी पार्ट जो है, पहले हम एम सी में पुट करते हैं। एम सी में जिधर क्यू है उधर हम 3 पुट करेंगे, ये एम सी का आंसर है। और इधर 10 के साथ क्यू है तो 10 इंटू 3 प्लस 8। पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 में 8 हम ऐड करेंगे तो एम सी आ गया 38। यानी जब क्यू 3 होगा तो एम सी जो है वो 38 होगा। अब हमने फाइंड करना है ए टी सी, तो ये ए टी सी का आंसर है। इसमें जिधर आपको क्यू नज़र आ रहा है उधर आपने 3 पुट कर देना है। 5 के साथ क्यू है उसकी जगह 3 आ गया प्लस 8 प्लस 20 के ओवर में नीचे क्यू है उसकी जगह 3 आ गया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा प्लस 8 प्लस 20 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 6.67। अब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, 15 प्लस 8 प्लस 6.67
तो ये आंसर आ गया 29.67। ये 2020 का क्वेश्चन भी जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो पेपर है ये सेकेंड एनुअल 2020 एंड एनुअल 2021। ये कोविड में जो पेपर मिस हुआ था, फिर ये दो कंबाइंड पेपर जो एक ही इकट्ठा ही हुआ था, सप्लीमेंट्री का और एनुअल 2021 का। तो उसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें, फॉर द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट फंक्शन टी सी इसमें गिवन है, विच इज़ टी सी इज इक्वल टू 103 प्लस 15q माइनस 6q स्क्वेयर प्लस क्यू क्यूब। फाइंड हमने क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन वी सी हमने फाइंड करना है। वी सी फाइंड कर लेते हैं। वी सी टी सी की इक्वेशन में जो क्यू वाली टर्म्स है, 103 के साथ क्यू नहीं है तो 103 नहीं लिखना, बाकी तीनों टर्म्स के साथ आप देख सकते हैं कि क्यू है तो ये वी सी आ गया 15q माइनस 6q स्क्वेयर प्लस क्यू क्यूब, ये आ गया वी सी, वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन एम सी। एम सी इज द डेरिवेटिव ऑफ टी सी। टी सी की वैल्यू पुट करेंगे 103 प्लस 15q माइनस 6q स्क्वेयर प्लस क्यू क्यूब। ब्रैकेट में चार मुख्तलिफ टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, इन सब का अलग अलग डेरिवेटिव लेते हैं। 103 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, क्योंकि ये क्यू के बगैर है, ये नंबर ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। प्लस 15 एज इट इज़, क्यू का डेरिवेटिव 1, माइनस 6 एज इट इज़, क्यू स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2q और क्यू क्यूब का डेरिवेटिव 3q स्क्वेयर। तो एम सी का आंसर आ गया 15 माइनस 6 2 से मल्टीप्लाई होगा 12q प्लस 3q स्क्वेयर। ये एम सी का आंसर आया। नेक्स्ट नंबर 3 में हमने फाइंड करना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ए वी सी, विच इज़ इक्वल टू वी सी ओवर क्यू। और वी सी हमने ऊपर फाइंड किया 15q माइनस 6q स्क्वेयर प्लस क्यू क्यूब ओवर क्यू। तो न्यूमरेटर में 3 टर्म्स हैं, तीनों को 1 बाय 1 हम क्यू पे डिवाइड करेंगे। 15q ओवर क्यू माइनस 6q स्क्वेयर ओवर क्यू प्लस क्यू क्यूब ओवर क्यू। ये क्यू इस क्यू के साथ कैंसिल, ये आ गया 15, ये स्क्वेयर है एक पावर कैंसिल हो जाएगी इसके साथ, ये आ गया माइनस 6q, ये भी एक पावर कैंसिल होगी तो बाकी पावर 2 रह जाएगी, ये इसके साथ कैंसिल होगी तो ये आ गया प्लस क्यू स्क्वेयर। ये ए वी सी का आंसर आ गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नंबर लास्ट पे हमने वैल्यू ऑफ एफ सी प्लस वी सी, ये जो एफ सी प्लस वी सी है ना, ये क्या है टी सी, क्योंकि टी सी किसके इक्वल होता है एफ सी प्लस वी सी के। शॉर्ट रन में टी सी टोटल कॉस्ट फंक्शन किसके इक्वल होता है एफ सी प्लस वी सी। तो ये जो आपके पास टी सी की इक्वेशन है, आपने इसी में क्यू की जगह 0.5 पुट कर देना है। 103 प्लस 15, जिधर क्यू है उधर 0.5 पुट करेंगे, माइनस 6 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 का क्यूब। ये 103 एज इट इज़, 15 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये आ गया 7.5 माइनस, पहले 0.5 का स्क्वायर लेंगे, ये आ गया 0.25 और उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आया जी 1.5। नेक्स्ट 0.5 का क्यूब, कैलकुलेटर की मदद से 0.5 की पावर 3 लेंगे तो ये आ गया 0.125। अब इन सब को हम ऐड कर लेंगे, जिसके साथ प्लस का साइन है कैलकुलेटर पे आपने प्लस लगाना है, जिसके साथ माइनस है वो आपने माइनस लगाना है। तो 103 प्लस 7.5 माइनस 1.5 प्लस 0.125, तो ये आ गया जी 109.125।
ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 2022 का एनुअल पेपर है, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 8 है एंड द क्वेश्चन इज इफ सी इज इक्वल टू 1/10 क्यू क्यूब माइनस 5 क्यू स्क्वायर प्लस 550 क्यूब, कॉस्ट फंक्शन गिवन है, व्हाट वुड बी द एवरेज कॉस्ट फंक्शन। एवरेज कॉस्ट हमने फाइंड करना है। नंबर 1 एवरेज कॉस्ट ए सी विच इज़ इक्वल टू सी ओवर क्यू। सी है हमारे पास 1/10 क्यू क्यूब माइनस 5 क्यू स्क्वायर प्लस 550 क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। ऊपर वाली तीनों को अलग अलग हम क्यू पे डिवाइड करेंगे तो एक एक क्यू कम हो जाएगा, ये पावर एक एक कम हो जाएगी। 1/10 एज इट इज़ क्यू क्यूब की जगह पावर आ जाएगी क्यू स्क्वायर, एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। माइनस 5 क्यू स्क्वायर की जगह क्यू आ जाएगा, एक पावर नीचे वाले क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी। प्लस 550 के साथ जो क्यू है वो नीचे वाले क्यू के साथ कैंसिल हो गया। तो ये एवरेज कॉस्ट फंक्शन का आंसर आ गया 1/10 क्यू स्क्वायर माइनस 5 क्यू प्लस 550। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एम सी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट d/dq ऑफ सी, d/dq ऑफ सी की वैल्यू पुट करते हैं। सी की वैल्यू है 1/10 क्यू क्यूब माइनस 5 क्यू स्क्वायर प्लस 550 क्यू। ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं, तीनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेते हैं। 1/10 एज इट इज़ क्यू क्यूब का डेरिवेटिव 3 क्यू स्क्वायर माइनस 5 एज इट इज़ क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 क्यू प्लस 550 एज इट इज़ क्यू का डेरिवेटिव 1। तो ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 3/10 क्यू स्क्वायर माइनस 5 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 10 क्यू प्लस 550। ये एम सी की स्लोप एम सी का आंसर आ गया, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है व्हाट इज़ द फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इसमें जो है फिक्स्ड कॉस्ट एफ सी, फिक्स्ड कॉस्ट इसमें ज़ीरो है। फिक्स्ड कॉस्ट इक्वेशन में सी की इक्वेशन में जो क्यू के बगैर टर्म होती है वो फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू होती है। इस सी की इक्वेशन में कोई भी टर्म क्यू के बगैर नहीं है। इसमें 3 टर्म्स हैं, तीनों के साथ आपको क्यू यानी कि जो वेरिएबल है वो नज़र आ रहा है। इस कॉस्ट फंक्शन में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल। सी की इक्वेशन में जो क्यू के बगैर टर्म होती है वो फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू होती है। इस कॉस्ट फंक्शन की इक्वेशन में कोई भी टर्म क्यू के बगैर नहीं है, लिहाजा इसमें फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो ज़ीरो है। नेक्स्ट नंबर डी, व्हाट वुड बी द एवरेज कॉस्ट इफ़ क्यू इज़ इक्वल टू 10। ये जो हमने एवरेज कॉस्ट फाइंड की है इसके आंसर में हमने क्यू की जगह 10 पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ए सी इज़ इक्वल टू, ये ए सी का आंसर है 1/10, ये ए सी का आंसर है। इसमें जिधर जिधर आपको क्यू नज़र आ रहा है उधर आपने 10 पुट कर देना है। क्यू की जगह आ गया 10 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 10 प्लस 550 1/10 क्यू का 10 का स्क्वायर आ गया 100 माइनस 5 10 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 50 प्लस 550। अब 100 और ये 10 ये 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 10 रह गया। 10 माइनस 50 प्लस 550 तो आंसर आ गया 510। 10 माइनस 50 और प्लस 550 को आप ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ गया 510। इसका मतलब है जब Q 10 के इक्वल होगा तो एवरेज कॉस्ट जो है वो 510 के इक्वल होगी। नेक्स्ट नंबर ई, लास्ट पार्ट इसका, डज द गिवन इक्वेशन शो अ लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। यस, क्यों यस? क्योंकि लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन जो है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर कंसिस्ट करता है। लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन में फ़िक्स्ड कॉस्ट नहीं होती। लॉन्ग रन में फ़िक्स्ड कॉस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सी या टी सी की ऐसी इक्वेशन जिसमें सारी टर्म के साथ क्यू हो, जैसे ये देखिए 1/10 के साथ भी क्यू आपको नज़र आ रहा है, ये भी क्यू नज़र आ रहा है, ये भी क्यू नज़र आ रहा है। तो अगर सारी टर्म के साथ क्यू है तो फिर वो लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन है। और अगर क्यू के बगैर भी कोई टर्म है, फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ एक टी सी इज इक्वल टू लेट सपोज क्यू क्यूब माइनस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 10 क्यू
प्लस 75। अब इस इक्वेशन में देखें जो 75 है, 75 क्यू के बगैर है, तो ये जो 75 है ये फिक्स्ड कॉस्ट है, और फिक्स्ड कॉस्ट शॉर्ट रन में होती है। इट मीन्स कि ये जो कॉस्ट फंक्शन है ये शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन है, लेकिन इस कॉस्ट फंक्शन में कोई भी टर्म क्यू के बगैर नहीं है, इसलिए ये लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन है। तो इसका आंसर आएगा जो उसने लिखा वाई आर वाई नॉट, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट फंक्शन हैज़ नॉट इंक्लूड, या टोटल कॉस्ट फंक्शन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट शामिल नहीं है, इसलिए ये लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन है। अगर इस तरह कोई भी टर्म क्यू के बगैर होती तो फिर ये शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन होना था। ये इस क्वेश्चन में जो है ये लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन है। नेक्स्ट ये एनुअल 2023 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये पेपर में। क्वेश्चन इज इफ सी टोटल कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू 1/2 क्यू क्यूब माइनस 3q स्क्वायर प्लस 55q प्लस 5000। कॉस्ट फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड हमने क्या करना है, नंबर 1 डिराइव द एवरेज कॉस्ट ए सी, जिसका फार्मूला है C/Q, एंड मार्जिनल कॉस्ट एम सी, जिसका फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ C, डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट को C से भी डिनोट करते हैं, TC से भी डिनोट करते हैं। तो पहले हम AC और MC फाइंड कर लेते हैं। AC इज इक्वल टू C/Q, C की वैल्यू पुट करेंगे, C क्वेश्चन में गिवन है, ऊपर C आ जाएगा 1/2 क्यू क्यूब माइनस 3q स्क्वायर प्लस 55q प्लस 5000 डिवाइडेड बाय q। न्यूमिनेटर में ऊपर वाले हिस्से में 4 मुख्तलिफ टर्म्स हैं, सबको हम q पे डिवाइड करेंगे। जिनके साथ q है उसका एक एक q नीचे वाले q से कैंसिल हो जाएगा, और जिसके साथ नहीं है उसके ओवर में q आ जाएगा। ये q क्यूब है, इसकी एक पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा q स्क्वायर माइनस 3। इसी तरह q स्क्वायर की एक पावर कैंसिल होगी तो ये आ जाएगा q प्लस 55 के साथ जो q है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 5000 के साथ q नहीं है तो इसके नीचे q आ जाएगा। ये एवरेज कॉस्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट इसके बाद हमने MC मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करना है, विच इज़ डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट d/dq ऑफ C की वैल्यू पुट करेंगे। C जो क्वेश्चन में है 1/2 क्यू क्यूब माइनस 3q स्क्वायर प्लस 55q प्लस 5000। ब्रैकेट में 4 मुख्तलिफ टर्म्स हैं, इन सब का अलग अलग हम डेरिवेटिव लेते हैं। 1/2 एज इट इज़, क्यू क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3q स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज़, क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2q प्लस 55 एज इट इज़, क्यू का डेरिवेटिव 1। 5000 के साथ क्योंकि क्यू नहीं है, 5000 जो है वो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आ गया 0। तो MC का आंसर आ गया 3 × 1 3/2 क्यू स्क्वायर माइनस 3 × 2 6q प्लस 55। नेक्स्ट नंबर 2 में हमने फाइंड करना है व्हाट वुड बी द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 10 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। 10 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड यानी Q किसके इक्वल है, जब Q 10 के इक्वल होगा तो हमने MC की वैल्यू बतानी है। Q 10 के इक्वल होगा तो ये जो MC का आंसर आया है इसमें हम पुट करेंगे Q इज़ इक्वल टू 10। इस आंसर में जिधर आपको Q नज़र आ रहा है उधर हम 10 पुट कर देंगे। MC इज़ इक्वल टू 3/2 Q की जगह 10 आ गया, 10 का स्क्वायर माइनस 6 × 10
प्लस 55, 3/2, 10 का स्क्वायर आ गया 100, माइनस 6 10 से मल्टीप्लाई होगा 60 आ गया, प्लस 55, ये 2 1 ज़ा 2, 2 50 ज़ा 100, 100 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, 350 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 150, माइनस 60 प्लस 55, इन तीनों को हम ऐड करेंगे, ये आ जाएगा जी 145, ये आ गया MC। व्हेन 10 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, लास्ट में व्हाट इज़ द फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट उसने पूछी है FC। फिक्स्ड कॉस्ट जो C की इक्वेशन में, टोटल कॉस्ट की इक्वेशन में जो Q के बगैर टर्म है वो फिक्स्ड कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है। 5000 के साथ Q नहीं है, इट मीन्स के जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 5000। टोटल कॉस्ट की इक्वेशन में जो Q के बगैर टर्म है वो है फिक्स्ड कॉस्ट, तो इस इक्वेशन में 5000 Q के बगैर है, इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट का आंसर है 5000। ये 23 का क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। 2023 सेकेंड एनुअल यानी सप्लीमेंट्री, 2023 के एनुअल और सप्लीमेंट्री में दोनों में यही क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल जो था सेम टू सेम, यही सप्ली में भी यही क्वेश्चन था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे न्यूमेरिकल जो हैं वो कंप्लीट हुए। आपके जो आने वाले पेपर हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह करे आपके जो पेपर हैं अच्छे हों और अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।